तो डीप स्क्वायर लेग के दिशा पर एक खिलाड़ी को मौजूद काउ कॉर्नर की दिशा पर मौजूद करते नजर आए। यहाँ पर टीम की फील्डिंग जरूर यहाँ पर देखने मिली। चलिए प्लीज टीम मैच ऑन करना है, ज्यादा समय नहीं लेना है। तो दूसरे ओवर की शुरुआत करने जा रहे हैं। दूसरे ओवर की गेंदबाजी के लिए गेंदबाज नजर आते हुए बॉबी। इस पहली ओवर जरूर यहाँ पर देखने मिलेगी, यानी कि दूसरे मैच की पहली ओवर जरूर यहाँ पर देखने मिलेगी। गेंदबाजी के लिए गेंदबाज बॉबी नजर आते हुए। मैंडेटरी पावर प्ले की ओवर की गेंदबाजी के लिए गेंदबाज बॉबी। चलिए बोथ द टीम ऑल द बेस्ट, मैच ऑन करना है आपको। इस बार देखिए तेज तरह शॉट खेलना चाहते थे बैटर, गेंद का कोई संपर्क होता नजर नहीं आता हुआ। गेंद रहेगी डॉट के रूप में। शुरुआत यहां पर अच्छी गेंदबाजी के रूप में जरूर देखने मिली गेंदबाज बॉबी के रूप में। 4 ओवरों का मैच खेला जा रहा है। पहले ही ओवर के बारे में बात करें तो मैंडेटरी पावर प्ले का ओवर जरूर देखने मिलेगा, जिसमें 38 सर्कल के बाहर आपको केवल 2 खिलाड़ी नजर आएंगे। एक बार फिर गेंदबाजी के लिए गेंदबाज इस बार देखिए दूर से खेलने की चाह रख रहे थे, यस अंपायर बताते हुए गेंद रहेगी वाइड के रूप में। इसके साथ यहाँ पर खाता जरूर खुलता नजर आता हुआ यहाँ पर टीम का इस 1 रन की मदद से। इस बार देखिए प्रहार करना चाहते थे बैटर, गेंद का कोई संपर्क होता नजर नहीं आता हुआ। गेंद रहेगी डॉट के रूप में और लाइन और लेंथ में गेंदबाजी जरूर करते नजर आते हुए गेंदबाज बॉबी। पहले ओवर के बारे में बात करें तो मैंडेटरी पावर प्ले का ओवर जरूर देखने मिलता हुआ। और पावर प्ले की गेंदबाजी कौन करते, जो इस टीम के अच्छे गेंदबाज होते उसी गेंदबाज को यहाँ पर मौका जरूर दिखाया गया था। इस बार मिस टाइमिंग स्ट्रोक खेल बैठे, पहले ही एक बड़ा झटका जरूर लगता हुआ। एक बड़े खिलाड़ी की पारी जरूर समाप्त होती नजर आती हुई। थैंक यू डीजे। एक बड़ा झटका जरूर यहाँ पर लगता हुआ रहा है कि पारी जरूर समाप्त होती हुई। कवर को क्लियर करना चाहते थे बैटर, गेंद का कोई संपर्क होता नजर नहीं आता हुआ और पहले ही ओवर में यश यहाँ पर प्राप्त करते नजर आते हुए गेंदबाज बॉबी। बॉबी की गेंदबाजी के बारे में बात करें तो अभी तक बॉबी की 3 गेंदें हो चुकी है। 3 गेंदों पर अभी तक एक बड़ा झटका लेने में कामयाब जरूर होते नजर आते हुए। स्कोर के बारे में बात करें तो स्कोर बोर्ड पे स्कोर दर्शाता हुआ 1 विकेट के नुकसान पर 1 रनों पर कहीं ना कहीं अच्छी गेंदबाजी जरूर देखने मिली। बॉबी 1 रन जो उन्होंने खर्च किया, ये वाइड की मदद से 1 रन जरूर यहाँ पर देखने मिलता हुआ। मैंडेटरी पावर प्ले की अभी भी 3 गेंदें बची है। इससे पहले वाले मैच के बारे में बात करें तो अच्छी गेंदबाजी का नजारा जरूर यहाँ पर देखने मिला। कलवा के टीम के द्वारा आशुतोष इस टूर्नामेंट के पहले गेंदबाज यानी कि पहले खिलाड़ी निकले जिन्होंने 1 ओवर में 1 भी रन खर्च नहीं किए और 4 विकेट लेने में कामयाब होते नजर आए। जबरदस्त गेंदबाजी जरूर यहाँ पर देखने मिली और ऐसे ही इस टूर्नामेंट में कुछ ना कुछ तो चमत्कार जरूर देखने मिलेंगे। एक बार फिर गेंदबाजी के लिए गेंदबाज बॉबी। इस बार देखिए प्रहार करना चाहते थे बैट और गेंद का कोई संपर्क होता नजर नहीं आता हुआ। गेंद रहेगी डॉट के रूप में। पहले ओवर की बात करें तो पहले ओवर की अभी तक 4 गेंदें हो चुकी है। तेज तरार गेंदबाजी जरूर यहाँ पर देखने मिलती हुई गेंदबाज बॉबी के रूप में। जबरदस्त गेंदबाजी करते नजर आ रहे हैं और कुछ एक्स्ट्रा करने की प्रयास नहीं कर रहे। उनको पता है सीधी बत्ती से गेंद यहाँ पर जरूर डालते नजर आ रहे हैं। इस बार देखिए आगे इस बार हल्के बल्ले से खेलना चाहते थे, हल्के बल्ले से प्रहार जरूर किया। विकेट कीपर खुद गेंद को कलेक्ट करते नजर आते हुए। जब तक खिलाड़ी गेंद को कलेक्ट करेंगे आसानी के साथ यहाँ पर 1 रन चुराने में कामयाब। आखिरी गेंदें जरूर बजी नजर आती हुई। पहले ओवर के बारे में बात करें तो पहले ओवर की अभी तक 5 गेंदें हो चुकी हैं। स्कोर बोर्ड पे स्कोर धीमी गति के साथ दर्शाता हुआ 2 रनों पर। मैंडेटरी पावर प्ले का ओवर जरूर देखने मिलता हुआ और पावर प्ले की ओवर में देखिए 38 सर्कल के बाहर केवल आपको 2 खिलाड़ी नजर आएंगे, यानी कि आपके पास मौका होगा हाथ खोलने का। लेकिन यहाँ पर गेंदबाजी की तारीफ करनी होगी। गेंदबाजी ने यहाँ पर बल्लेबाज को पूरी तरीके से बांध के रखा।
हाथ खोलने का यहाँ पर मौका नहीं दिया। कहीं ना कहीं फील्डिंग में थोड़ा सा चेंजेस करते नजर आते हुए यहाँ पर गेंदबाज बॉबी डीप एक्स्ट्रा कवर पर एक खिलाड़ी को जरूर मौजूद किया है, डीप मिड विकेट पर एक खिलाड़ी को जरूर मौजूद करते नजर आते हुए। चलिए प्लीज से फील्डिंग वाली टीम आपसे रिक्वेस्ट है, ज्यादा समय नहीं लेना है, 15 मिनट का समय जरूर है, 15 मिनट में आपको कंपलसरी 3 ओवर कंप्लीट करने हैं। इस बार देखिए फुल टॉस की गेंद थी, फुल टॉस को स्वीकारा, गेंद जाती हुई आउट ऑफ द पार, बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रनों का षटकार। थैंक यू जय। इसी के साथ पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोरबोर्ड पे स्कोर दर्शाता हुआ 8 रनों पर। जयवंत सर, अभी तक बॉबी की गेंदबाजी के बारे में बात करें तो शुरुआत की 5 गेंद काफी अच्छी गेंदबाजी जरूर देखने मिली। आखिरी ओवर में कहीं ना कहीं फुल टॉस की गेंद जरूर थी और फुल टॉस की गेंद पर यहाँ पर बल्लेबाज पूरी तरीके से फुल टॉस का मौका उठाते नजर आते हुए और उस छक्के की मदद से स्कोर कहीं ना कहीं आगे बढ़ता नजर आया 8 रनों पर। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि 5 गेंदें जो डाली थी अच्छा एंगल क्रिएट करने वाली गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन अंतिम गेंद जो डाली बॉबी ने वो फुल टॉस गेंद थी और उसके ऊपर वो छक्का खा गए। और क्रिकेट में कहता ना, हर एक गेंद, हर एक बॉल, हर एक फील्डिंग, हर एक प्लेयर का आत्मविश्वास होना जरूरी होता है। क्रिकेट में एक एक खिलाड़ी के ऊपर सारा मैच निर्भर नहीं होता है। अगर आपके एक बैट्समैन, एक बॉलर अगर आपके हाथ चल रहे हैं तो उनके ऊपर से आप मैच नहीं जीत सकते हो। टीम में हर एक खिलाड़ी का योगदान काफी ज्यादा जरूरी होता है और उसी के साथ इस टीम को आगे लेकर बढ़नी होगी। स्कोर के बारे में बात करें तो पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोरबोर्ड पे स्कोर दर्शाता हुआ 8 रनों पर। अब यहाँ से आखिरी 3 ओवर बची है। यहाँ से मैंडेटरी पावर प्ले का ओवर जरूर खुलता नजर आता हुआ। इस टूर्नामेंट के बारे में बात करें तो कुछ नियम है, कंपलसरी ड्रेसिंग एंड चेसिंग का नजारा जरूर यहाँ पर देखने मिलता हुआ। पहले ओवर की मैंडेटरी पावर प्ले का ओवर खुलता हुआ, यानी कि 38 सर्कल के बाहर अब आपको खिलाड़ी जरूर मैदान की ओर नजर आएंगे। फील्डिंग के बारे में बात करें तो डीप कवर पर एक खिलाड़ी को जरूर मौजूद करते नजर आते हुए। दूसरी ओवर की गेंदबाजी के लिए गेंदबाज तैयार। इस बार देखिए पहले ही गेंद पर प्रहार करना चाहते थे, बैटर गेंद का कोई संपर्क होता नजर नहीं आता हुआ। ब्लाइंड स्ट्रोक यहाँ पर जरूर खेलने की चाह रख रहे, दोनों ही बल्लेबाज बड़ा शॉट खेलने की चाह रख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तारीफ करनी होगी गेंदबाज की। लाइन तो लेंथ पे गेंदबाजी कर रहे हैं, दोनों ही बल्लेबाज को हाथ खोलने का मौका नहीं दे रहे हैं। स्कोर के बारे में बात करें तो स्कोर बोर्ड पे स्कोर दर्शाता हुआ 8 रनों पर। एक बार फिर गेंदबाजी के लिए गेंदबाज तैयार। इस बार देखिए फ्लिक करना चाहते थे, क्लासिक क्रिकेटिंग शॉट जरूर देखने मिली, शॉट लाजवाब जरूर थी, लेकिन अंपायर बताते हुए गेंद जाती हुई डिक्लेयर जोन पे रन आएंगे। एक रन से ज्यादा कुछ नहीं। इस 1 रन की मदद से स्कोरबोर्ड पे स्कोर जा पहुंचा है 9 रनों पर। इस मैदान पर बड़े बड़े स्कोर जरूर यहां पर देखने मिले हैं। कल के दिन के बारे में बात करें तो भव्य 11 वाकबिल हाई स्कोर बढ़ाते नजर आई, 77 रनों का लक्ष्य जरूर दिया था। इस बार देखिए मिस टाइमिंग स्ट्रोक खेल बैठे खिलाड़ी, वहां पर थोड़ा सा कॉल करते दिक्कत नजर आई। जब तक खिलाड़ी गेंद को कलेक्ट करेंगे आसानी के साथ यहां पर 1 रन चुराने में कामयाब होते नजर आए और कहीं ना कहीं कॉल की दिक्कत जरूर हुई थी। आखिरी समय पर यहां पर कॉल जरूर छूटता नजर आया और एक दूसरे को कॉल करते तो एक कैच का मौका बन सकता था, लेकिन आखिरी समय पर कैच जरूर छूटा। एक जीवनदान जरूर यहां पर बैटिंग वाली टीम को मिलता नजर आता हुआ। 1 रन जरूर अतिरिक्त स्कोरबोर्ड पे बढ़ता नजर आता हुआ। स्कोरबोर्ड पे स्कोर जा पहुंचा है 10 रनों पर। पंकज की गेंदबाजी के बारे में बात करें तो पंकज की अभी तक 3 गेंदें हो चुकी है और अच्छी गेंदबाजी का नजारा जरूर यहाँ पर देखने मिला अभी तक पंकज के द्वारा। मैच के बारे में बात करें तो एक साइड वेले तो दूसरे साइड एसके मुमरा की टीम जरूर आपस में लड़ती नजर आती हुई। एक बार फिर गेंदबाजी के लिए गेंदबाज पंकज। इस बार देखिए तेज तरार गेंद बॉडी के साथ सफल होने की कोशिश जरूर कर रहे थे, गेंद रहेगी डॉट के रूप में। और क्या जबरदस्त गेंदबाजी देखने यहां पर करने का जरूर एक्सपीरियंस देखने मिलता हुआ गेंदबाज पंकज के रूप में। पंकज की 4 गेंदें हो चुकी है, 4 गेंदों पर अभी तक उन्होंने केवल 2 रन खर्च किए हैं। अच्छी गेंदबाजी का नजारा जरूर देखने मिला। 38 सर्कल से अपने फॉलोअर लाइन के लिए शुरुआत करते हैं। दूसरे ओवर की 5वीं गेंद लेकर गेंदबाज पंकज। इस बार देखिए फिर वही शॉट, ब्लाइंड स्ट्रोक खेलने की चाह रख रहे थे, बैटर गेंद का कोई संपर्क होता नजर नहीं आ रहा है। एलिवेशन यहां पर नहीं मिलता नजर आता हुआ बल्लेबाज को और काफी ही परेशानी में जरूर नजर आते हुए दोनों ही बल्लेबाज। स्कोर के बारे में बात करें
स्कोरबोर्ड पे स्कोर दर्शाता हुआ 11 रनों पर। पंकज की गेंदबाजी के बारे में बात करें तो अभी तक अच्छी गेंदबाजी जरूर देखने मिली। दूसरे ओवर की आखिरी गेंद जरूर यहां से बची होगी। धीमी गति के साथ स्कोर आगे बढ़ता नजर आता हुआ 11 रनों पर। इस बार देखिए प्रहार करना चाहते थे, कंटिन्यूअसली ब्लाइंड स्ट्रोक खेलने की चाह रख रहे थे। उसी के साथ 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 2 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोरबोर्ड पे स्कोर दर्शाता हुआ 11 रनों पर। और धीमी गति के साथ आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं यहाँ पर, कहीं ना कहीं दिक्कत में नजर आते हुए बैटिंग वाली टीम। अब यहां से बड़े स्ट्रोक जरूर लगाने होंगे, क्योंकि इस मैदान पर बात करें तो बड़े बड़े स्ट्रोक जरूर यहां इस मैदान पर देखने मिले हैं। अब यहां से तीसरी ओवर की गेंदबाजी के लिए गेंदबाज अनिकेत मुकादम जरूर नजर आते हुए। पहली गेंद पर इस बार देखिए लंबा स्ट्रोक खेलने की चाह रख रहे थे। गेंद जाती हुई डिक्लेयर जोन में, रन आएंगे एक रन से ज्यादा कुछ नहीं। इस 1 रन की मदद से स्कोरबोर्ड पे स्कोर जा पहुंचा है 12 रनों पर। तीसरी ओवर की गेंदबाजी के बारे में बात करें तो इस टीम के कैप्टन खुद जिम्मेदारी अपने कंधे पे लेते नजर आते हुए सुशांत मुकादम। एक अच्छी गेंदबाजी जरूर अभी तक, यस अनिकेत मुकादम जरूर नजर आते हुए। अभी तक अच्छी गेंदबाजी का नजारा जरूर देखने मिला टीम के द्वारा। 2 ओवर हो चुके हैं। पहले ओवर के बारे में बात करें तो बॉबी ने अच्छी गेंदबाजी जरूर की थी। पहले ओवर में 8 रन कहीं ना कहीं खर्च किए थे। दूसरे ओवर में पंकज के ओवर में 3 रन जरूर देखने मिला। अब यहां से अच्छी गेंदबाजी का नजारा जरूर देखने मिलता हुआ अनिकेत को द्वारा इस टीम के कप्तान जरूर है। अच्छी कप्तानशिप जरूर देखने मिली। तीसरी ओवर की बात करें तो तीसरे ओवर की अभी तक 2 गेंदें हो चुकी हैं। दोनों ही बल्लेबाज कहीं ना कहीं आपस में बातचीत करते नजर आते हुए, क्योंकि उनको पता है कि मंच काफी ज्यादा बड़ा है, काफी गेंदें आपने सामना कर चुके हैं। अब यहां से बड़े शॉट खेलने की चाह जरूर रख रहे हैं, ब्लाइंड स्ट्रोक खेलने की चाह रख रहे हैं। कहीं ना कहीं एलिवेशन नहीं मिलता हुआ, बैटर गेंद का कोई संपर्क होता नजर नहीं आता हुआ। एक बार फिर गेंदबाजी के लिए गेंदबाज तैयार। इस बार देखिए प्रहार करना चाहते थे, फ्लिक्स जरूर किया, क्लासिक क्रिकेटिंग शॉट जरूर यहां पर देखने मिला, लेकिन वहां पर केवल डिक्लेयर जोन है। रन आएंगे एक रन से ज्यादा कुछ नहीं। इस 1 रन की मदद से स्कोरबोर्ड पे स्कोर धीमी गति के साथ आगे बढ़ता नजर आता हुआ 13 रनों पर। और कहीं ना कहीं दोनों ही बल्लेबाज काफी गेंद का इस्तेमाल जरूर कर चुके हैं, यानी कि काफी गेंद उन्होंने फेस की है और धीमी गति के साथ आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। और कई बार ऐसा होता है कि बल्लेबाज अपने आप को समय देते हैं। एक साइड सैफ तो दूसरे साइड पापा की जोड़ी जरूर नजर आती हुई, दोनों ही अपने आप को समय दे रहे हैं। तीसरी ओवर की गेंदबाजी यहाँ पर देखने मिलती हुई। अब आखिरी यहाँ पर कुछ गेंदें बची होंगी, देखनी होगी दोनों ही बल्लेबाज किस तरीके से जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाकर इस स्कोर को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अभी तक अगर स्कोर के बारे में बात करें तो स्कोर बोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 13 रनों पर। पार्टनरशिप के बारे में बात करें तो 12 रनों की पार्टनरशिप जरूर यहाँ पर देखने मिली। इस बार देखिए आगे बढ़कर खेलने की चाह रख रहे थे, हाथ खोला, बल्ला खोला, गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रनों के लिए फरार। थैंक यू। इस बार देखिए फुटवर्क का इस्तेमाल जरूर किया, कहीं ना कहीं अपने आप से जूझते नजर आ रहे थे। उनको पता था कि गेंद थोड़ी धीमी गति के साथ आगे आई थी, गेंदबाज के ऊपर प्रहार करना चाहते थे। ओवर द स्टेप आगे बढ़कर गेंद को क्लियर जरूर करते नजर आते हुए। इस बार देखिए गेंद में ऊंचाई काफी ज्यादा, यस हम पर बताते हुए गेंद रहेगी वाइड के रूप में। एंड 1 फॉर दी ओवर जरूर यहाँ पर एक वार्निंग गेंदबाज को जरूर यहाँ पर देते नजर आते हुए दोनों ही अंपायर। स्कोर के बारे में बात करें तो स्कोर बोर्ड पे स्कोर दर्शाता हुआ 20 रनों पर। एक बार फिर गेंदबाजी के लिए गेंदबाज अनिकेत
तैयार होते हुए इस बार देखिए प्रहार करना चाहते थे, बैट और गेंद का कोई संपर्क होता नजर नहीं आता हुआ, गेंद रहेगी डॉट के रूप में। तीसरी ओवर की बात करें तो तीसरे ओवर की अभी तक 5 गेंदें हो चुकी है, अभी भी आखिरी गेंदें बची है। स्कोर के बारे में बात करें तो स्कोर बोर्ड पे स्कोर दर्शाता हुआ 20 रनों पर। इस बार देखिए पावरफुल शॉट जनरेट किया, स्टैंड एंड डिलीवरी करना चाहते थे, गेंद जाएगी आउट ऑफ द पार, 6 रन के लिए फरार। थैंक यू डीजे। उसी के साथ मान्यवर मिस्टर रत्नाकर शेलके सर हमारे साथ जुड़ते हुए आयोजित झुंझार क्रीड़ा मंडल क्रिकेट ओवरऑल टूर्नामेंट में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत, सभी मान्यवरों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। इसी के साथ 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोरबोर्ड पे स्कोर दर्शाता हुआ 26 रन ऑन बोर्ड। और यहाँ से इनामी राशि जरूर लगती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर जो दर्शक इस मैच का आनंद ले रहे हैं, अगर बाउंड्री लाइन के बाहर आप कैच पकड़ते हो तो आपको सॉफ्ट ड्रिंक जरूर, कोल्ड ड्रिंक आपको दिया जाएगा। तो जितने भी दर्शक इस मैच का आनंद ले रहे हैं, बाउंड्री लाइन के बाहर अगर आप कैच पकड़ते हो तो आपको भी जरूर कोल्ड ड्रिंक का मौका जरूर मिलेगा, एक सॉफ्ट ड्रिंक जरूर दिया जाएगा। और कल भी काफी दर्शकों ने कोल्ड ड्रिंक का फायदा जरूर उठाया, बाउंड्री लाइन के बाहर कैच पकड़ने का कोशिश किया और कैच को सक्सेस भी किया और इनामी राशि कोल्ड ड्रिंक के रूप में जरूर अपने नाम करते नजर आए। इस बार यहाँ से 3 ओवर हो चुकी है। 3 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोरबोर्ड पे स्कोर दर्शाता हुआ 26 रनों पर। और यहाँ पर पार्टनरशिप के बारे में बात करें तो दोनों ही बल्लेबाज सैफ एंड पापा की जोड़ी जरूर नजर आती हुई, 25 रनों की पार्टनरशिप जरूर दोनों ही बल्लेबाज की यहाँ पर देखने मिलती हुई। अब यहाँ से पहला विकेट के बारे में बात करें तो पहला विकेट 1 रन पे जरूर देखने मिला था। इस बार देखिए नए गेंदबाज जरूर नजर आते हुए, इस बार देखिए स्टैंड एंड डिलीवरी करना चाहते थे, पावरफुल शॉट जनरेट किया, गेंद जाती हुई आउट ऑफ द पार, यस 6 रन के लिए फरार। थैंक यू छे। इस बार देखिए यॉर्कर डिलीवरी जरूर डाली गई थी, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, जब तक खिलाड़ी गेंद को कलेक्ट करेंगे आसानी के साथ दूसरे रन का चाल जरूर रख रहे थे। रनिंग यहां पर विकेट में थोड़ा सा दिक्कत जरूर हुआ और विकेट सेक्रीफाइस करते नजर आते हुए एक और छटका लगता हुआ रनआउट के रूप में। थैंक यू और जरूर अपना विकेट सैक्रिफाइस करते नजर आते हुए कहीं ना कहीं खिलाड़ी। स्कोर के बारे में बात करें तो स्कोरबोर्ड पे स्कोर दर्शाता हुआ 33 रनों पर 33 ऑन बोर्ड। चौथी ओवर की बात करें तो चौथे ओवर की अभी तक 2 गेंदें हो चुकी है। स्कोरबोर्ड पे स्कोर दर्शाता हुआ 33 रनों पर। एक बार फिर गेंदबाजी के लिए गेंदबाज तैयार होते नजर आते हुए। इस बार देखिए कहीं ना कहीं अपनी दिशा से जरूर भटकते नजर आते हुए, इस अंपायर बताते हुए गेंद रहेगी वाइड के रूप में, वाइड +1 यानी कि 2 रन जरूर स्कोरबोर्ड पे ऐड होता नजर आता हुआ। स्कोरबोर्ड पे स्कोर दर्शाता हुआ 35 रनों पर। इस बार देखिए पावरफुल शॉट जनरेट करना चाहते थे, स्टैंड एंड डिलीवरी पावरफुल शॉट जनरेट करने की प्रयास जरूर की थी और एक अच्छा फील्डिंग का नजारा जरूर यहां पर देखने मिला। जब तक खिलाड़ी गेंद को कलेक्ट करेंगे आसानी के साथ यहां पर
रनिंग बिटवीन द विकेट जरूर देखने मिलता हुआ, रन चुराने की कोशिश करते नजर आए। इस आसानी के साथ 2 रन लेने में कामयाब, यानी कि अपने टीम के लिए अतिरिक्त 4 रन बचाते नजर आए खिलाड़ी। प्रयास काफी लाजवाब की थी। और स्कोर के बारे में बात करें तो स्कोरबोर्ड पे स्कोर दर्शाता हुआ 37 रन पर। इस बार देखिए पावरफुल शॉट जनरेट करना चाहते थे बैटर, इनका इतना अच्छा संपर्क होता नजर नहीं आता हुआ, कहीं ना कहीं फंबल होने की कोशिश जरूर की थी। दूसरा रन का अच्छा जरूर रखा था, लेकिन अंपायर बताते हुए इस बार एक और विकेट का पतंग जरूर होता हुआ। थैंक यू छे। अब यहाँ से चौथे ओवर की 4 गेंदें हो चुकी है, 2 गेंदें बची है। स्कोरबोर्ड पे स्कोर दर्शाता हुआ 38 रनों पर। इस बार देखिए तेज तरार गेंद जरूर यहाँ पर देखने मिली, चतुराई भरी गेंदबाजी करते नजर आए यहाँ पर गेंदबाज। रन चुराने की कोशिश जरूर कर रहे थे, विकेट सेक्रीफाइस करते नजर आए। इस थर्ड अंपायर की भूमिका जरूर यहाँ पर निभाई जाएगी। थर्ड अंपायर का कॉल जरूर किया है यहाँ पर, ऑन स्क्रीन पर चेक किया जाएगा। लीगल डिलीवरी और थर्ड अंपायर की मांग जरूर यहाँ पर की गई थी, अंपायर बताते हुए लीगल डिलीवरी के रूप में जरूर नजर आया। और अच्छा टेलीकास्ट जरूर यहाँ पर देखने मिलता हुआ एनएसटी लाइव के माध्यम से इस मैच का जरूर दर्शक आनंद लेते नजर आते हुए। और जितने दर्शक इस मैदान पर इस मैच का आनंद ले रहे हैं सभी दर्शकों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। चौथे ओवर के बारे में बात करें तो चौथे ओवर की अभी तक 5 गेंदें हो चुकी है, आखिरी गेंदें बची है। स्कोरबोर्ड पे स्कोर दर्शाता हुआ 38 रनों पर। अब यहाँ से आखिरी 1 गेंदें बची है, देखना होगा आखिरी गेंदों पर कितना रन चुराने में यहाँ पर कामयाब होगी बल्लेबाज वाली टीम। और अभी तक अच्छा बैटिंग परफॉर्मेंस जरूर यहाँ पर देखने मिला है। पापा के द्वारा ओपनिंग पे आए थे और आखिरी समय तक जुटते नजर आए, अपने टीम के लिए फाइटिंग करते नजर आए। अब यहाँ से आखिरी 1 गेंदें बची हैं। इस बार देखिए आखिरी गेंद पर प्रहार करना चाहते थे, पावरफुल जॉन जनरेट किया, गेंद जाती हुई डीप एक्स्ट्रा कवर के दिशा पर 6 रनों के लिए। थैंक यू जय।
इसी के साथ पहले इनिंग की समाप्ति हो चुकी है। पहले इनिंग के समाप्ति के बाद स्कोरबोर्ड पे स्कोर दर्शाता हुआ 44 रन ऑन बोर्ड। जीत के लिए 45 रनों का लक्ष्य जरूर यहाँ पर रखा गया है। थैंक यू जय। पहले इनिंग की समाप्ति के बाद स्कोरबोर्ड पे स्कोर दर्शाता हुआ 45 रन ऑन बोर्ड। 4 ओवरों में जीत के लिए 45 रनों का लक्ष्य। और अच्छी बैटिंग परफॉर्मेंस जरूर देखने मिली। पहले इनिंग की समाप्ति किया था 45 रनों का लक्ष्य रखा गया है। पापा की अच्छी जबरदस्त बैटिंग जरूर देखने मिली। 10 गेंदों पर 27 रनों का योगदान करते नजर आए अपने टीम के लिए। राया कहीं ना कहीं थोड़े से पहले ही ओवर में एक बड़ा झटका जरूर लगा था। उसके बाद में पापा एंड सैफ की जोड़ी जरूर नजर आई। सैफ के बारे में बात करें तो 10 गेंदों पर 8 रन जरूर उन्होंने भी योगदान देते नजर आए और जीत का लक्ष्य यहाँ पर 45 रनों का जरूर रखा है। गेंदबाजी के बारे में बात करें तो अच्छी गेंदबाजी जरूर देखने मिली। बॉबी के ओवर में बॉबी ने खर्च किए थे 8 रन। पंकज के ओवर में पंकज ने 3 रन जरूर खर्च किए थे। अनिकेत के ओवर में अनिकेत ने खर्च किए थे 15 रन। एंड विजेंद्र के ओवर में कहीं ना कहीं थोड़ा सा आखिरी ओवर महंगा साबित नजर आया। 18 रन जरूर यहाँ पर देखने मिले और कुल मिला के 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोरबोर्ड पे स्कोर 44 रनों पर ऑन बोर्ड नजर आता हुआ और जीत का लक्ष्य यहाँ पर 45 रनों का जरूर रखा गया है। बिग फाइटिंग मैच देखने मिलता हुआ, एक साइड एसके मुमरा तो दूसरे साइड वेले टीम आपस में जरूर नजर आती हुई। जीत का लक्ष्य 45 रनों का 4 ओवर का मैच खेला जा रहा है, यानी कि हर एक ओवर में कंपलसरी आपको 11.25 के अवसर से आगे बढ़नी होगी। चलिए मैच ऑन करना है। दोनों ही बल्लेबाज मैदान की ओर जरूर जाते नजर आते हुए। जीत का लक्ष्य 4 ओवरों में जीत के लिए 45 रनों का लक्ष्य। हर एक ओवर में कंपलसरी 11.25 के अवसर से आगे बढ़ना होगा। और दूसरी ओवरिंग की यहाँ पर कमेंट्री बॉक्स में थोड़ा सा चेंजेस जरूर किया जाएगा। मिस्टर जयवंत पाटिल सर की आवाज जरूर यहाँ पर सुनने मिलेगी दूसरे इनिंग के लिए। ओवर टू जयवंत पाटिल सर। अनेक अनेक धन्यवाद राहुल गिरी. लक्ष ठेवलेले आहे 45 धावांचं लक्ष्याचा पाठलाग करण्यासाठी मोक्ष 11 वेले संघाची सलामीची जोडी वीरेंद्र आणि त्याला साथ देण्यासाठी केतन मुकादम. आता सामनावीराच्या पुरस्कारामध्ये अजून वाढ झालेली आहे. प्रीतम पाटील यांच्याकडून स्पेशल वॉटरमेलन म्हणजेच कलिंगड देखील दिला जाईल. मॅन ऑफ द मॅचचा हा पुरस्कार. बक्षिसांमध्ये आता वाढ झालेली आहे. सामनावीराच्या पुरस्कारासाठी 3 पुरस्कार दिले जातात. आशू पहिल्या सामन्यातील सामनावीर होता. विश्वास 11 कळवा या संघाचा आपण सामनावीराचा पुरस्कार घेण्यासाठी
मान्यवर कक्षामध्ये यायचं आहे. मित्रांनो, आपण पाहतात झुंजार मित्रमंडळ कोलशेत आयोजित भव्य क्रिकेट स्पर्धा 2024 दुसरा सामना. पहिल्या सामन्यामध्ये खूप सुंदर खेळ राहिला होता. विश्वास 11 कळवा या संघाचा तर सामनावीराचा पुरस्कार प्रीतम पाटील यांच्या वतीनं हा कलिंगड आम्हाला आलेला आहे तो देण्यासाठी मी रत्नाकल शेलके यांना विनंती करता आपल्या शुभ हस्ते कलिंगड द्यायचा आहे. ओमकार पाटील मॅन्डेटरी पॉवर प्लेच्या षटकासाठी बॉलिंग मार्कवर सज्ज झालेले आहे. चांगली फाईट प्रेक्षकांना बघायला मिळेल. विजयी घोडदौड विजयी सलामी या सामन्यामधून कोण देणार, कारण कालचा दिवस अक्षरशः गाजवला. गावदेव बाळकुम या संघाने सेमीफायनल मध्ये धडक मारलेली आहे. जबरदस्त सामना प्रेक्षकांना बघायला मिळाला. कालचा काय अटीतटीचा सामना झाला होता. चेसिंग कंपल्सरीच्या बलावर तो सामना जिंकला होता केवनी दिवे या संघाला पराभूत करून. P1 षटक ओमकार पाटील. चेंडू आणि बॅटचा संपर्क होत नाही. अवे फ्रॉम द बॉडी शरीरापासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न केला होता. स्क्वेअर चेंडू दिशाहीन चेंडू. पंचांचा व्हाईट बॉलचा इशारा येतोय. एक अतिरिक्त धाव धावपलकावर निश्चितच जोडली जाईल. धावसंख्येला सुरुवात. फुलटॉस पिकअप शॉट. चेंडूला डिक्लेअर झोन मध्ये चेंडू गेलेला आहे. फक्त एकच धाव मिळेल. जबरदस्त फटका खेळला होता. या सिंगलच्या मदतीने धावसंख्या वाढते. धावपलकावर 2. सामना एसके व्हॅली मुंब्रा वर्सेस मोक्ष 11 व्हेले या दोन संघांमध्ये आपल्याला बघायला मिळते. एका बाजूला ठाणे परिसरातील मुंब्रा संघ तर दुसऱ्या बाजूला भिवंडी परिसरातील व्हेले हा संघ ऍक्शन मध्ये आपण पाहतात. इनसाइड आउटचा फटका खेळलेला चेंडू गॅप मधून निश्चितच एकच धाव मिळेल. डिक्लेअर झोन मध्ये चेंडू गेला होता. सिंगलने धावसंख्या 3 या अंकावर जाऊन पोहोचलेली आहे. केतन मुकादम खेळतोय 2 धावांवर. एक अतिरिक्त धाव. ओमकार पाटील पहिले षटक हाताळतोय. साईड डाम गोलंदाजी करतोय. चांगला फटका आहे. जबरदस्त क्लास शॉट. क्षेत्ररक्षक दक्ष डीप एक्स्ट्रा कव्हरला. केतन याच्याकडे संधी होती 2 धावा पूर्ण करण्याची. साईड डाम गोलंदाजी ज्याप्रमाणे लसित मलिंगा करायचा आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये श्रीलंकेचा जबरदस्त हा भेदक गोलंदाज तशा प्रकारची गोलंदाजी करताना पाहतो आपण ओमकार पाटीलला. जबरदस्त पाठवलंय चेंडूला. मिड विकेट सीमारेषेच्या बाहेर जातोय की नाही बघायचा. अप्रतिम झेल. फलंदाज केतन मुकादम बाद होतोय. काय झेल टिपलेला आहे. मिड विकेट सीमारेषेवर बॉडी बॅलन्स झेल बघायला मिळाला आणि अशा प्रकारे पहिला धक्का लागलेला आहे मोक्ष 11 व्हेल या संघाला. धावसंख्या धावपलकावर फक्त 5 असताना हा पहिला हादरा बसलेला आहे. न्यू बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये इंटर होतोय. पंकज एक विध्वंसक आणि विस्फोटक बॅटर. पहिला धक्का लागलेला आहे. पहिले यश आर्ली ब्रेक थ्रू मिळून देते ओमकार पाटील. प्रति षटकाचा आपण जर विचार केला तर 11.25च्या सरासरीने धाबा जमा कराव्या लागतील. पंकज इन ॲट नंबर 3 मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झालेला आहे. पुन्हा एकदा सामन्याला सुरुवात होईल. खूप सुंदर झेल टिपला होता सीमारेषेवर पापा याने. अफलातून झेल. पुन्हा एकदा ओमकार पाटील राईट आर्म राऊंड द विकेटने मारा करेल. सामोरं जाईल बॅटर पंकज.
चेंडू निश्चितच स्वेअर बघायला मिळतोय आउटसाइड द ऑफ स्टंप. पंचांचा व्हाईट बॉलचा इशारा येतोय. दिशाहीन चेंडू टाकला होता. एक्स्ट्राची मदत. धावसंख्या वाढते धावपलकर 6 ला 1 खेळाडू बाद. पहिलं पॉवर प्ले षटक सुरू आहे. पुन्हा एकदा ओमकार सज्ज होतोय. चेंडू मात्र निश्चितच पाहतोय वेगवान चेंडू टाकण्याचा प्रयत्न. डाऊन द लेग स्टंप. लेग स्टिक सोडून जाणारा चेंडू. पुन्हा एकदा पंचांचा इशारा येतो. व्हाईट बॉल. एक धाव प्लस केली जाईल स्कोर कार्ड मध्ये. 7 धावा पाहतोय. फुलटॉस. चांगला फटका. क्षेत्ररक्षकाच्या डोक्यावरून चेंडू निघून जाते. मिड विकेट सीमारेषेच्या पलीकडे. रॉकेट सिक्सर. काय फटका खेळला होता. लाजवाब शॉट. अगदी क्षेत्ररक्षकाच्या डोक्यावरून चेंडू निघून गेला होता. मस्तक पे दस्तक या षटकाराच्या मदतीने धावसंख्या वेगाने वाढते धावपलकर. 13. एक लढवय्या आणि फायटर संघ आहे मोक्ष 11 व्हेले. 13 धावा धावपलकर जोडलेले आहेत. जी आवश्यक धावगती होती पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये 5 चेंडू टाकून झालेले आहेत. शेवटचा चेंडू बाकी आहे. ती मात्र आवश्यक धावगती गाठण्यामध्ये पहिल्या षटकामध्ये यश आलेलं आहे. गडी जरी बाद झालेला असला तरी कुठल्याही प्रकारचा सायकोलॉजिकल मानसिक दडपण नाही व्हेल या संघावर. आणि दबावाला झुगारून खेळताना पंकज मालीच्या बॅटमधून एक अप्रतिम दर्जेदार षटकार आलेला आहे. पुन्हा एकदा ओमकार पाटील सज्ज होते बॉलिंग मार्कवर. पुन्हा एकदा इनसाइड आउट फटका खेळायचा होता. क्षेत्ररक्षक दक्ष झेल आणि पंकज माळी हा बाद होते. दुसरा बॅटर मोक्ष 11 व्हेल या संघाचा. तर अशा प्रकारे पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या धावपलका 2 बाद 13. हे बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये जाताना भावेश थले. पंकज देखील स्वस्तामध्ये बाद झालेला आहे. एक षटकार जरूर त्याने लगावला होता पण इनसाइड आउट फटका खेळण्याचा प्रयत्न केला. एक्स्ट्रा कव्हर क्लिअर करण्याच्या नादामध्ये मात्र एक सोप्पा झेल देऊन तो बाद झालेला आहे. बत्तीस धावांची अजून आवश्यकता आहे विजयासाठी. 18 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे आणि 32 धावांची आवश्यकता. दुसऱ्या षटकासाठी सज्ज होते बॉलिंग मार्कवर. ताहिर. समोर जाईल बॅटर विजेंद्र. हा देखील एक जबरदस्त विस्फोटक आणि विध्वंसक फलंदाज आहे. उबेदने झेल टिपला होता 38 सर्कल मध्ये एक्स्ट्रा कव्हरला. फील्डिंग मध्ये बदल केला जातोय. वेळे संदर्भात सहकार्य करायचं आहे. समय के बारे में सहयोग करना है प्लीज. गेम ऑन लगेचच करायचं आपण. 18 चेंडू आणि 32 धावांची आवश्यकता. सज्ज होते बॉलिंग मार्कवर. ताहिर. अतिशय चांगला चेंडू होता. स्ट्रोक चेक केला. झपकन आतमध्ये येणारा ब्लॉक होल मध्ये चेंडू यॉर्कर पद्धतीचा चेंडू टाकला होता. त्याला डिफेन्स केलेले. एक धाव विजेंद्र पूर्ण करतोय. धावसंख्या वाढते धावपलकर 14. विजयासाठी अजून धावांची आवश्यकता आहे ती 31 येणाऱ्या 17 चेंडूंमध्ये. पुन्हा एकदा सज्ज होताना बॉलिंग मार्कवर ताहिर. फिल्डिंग मध्ये बदल केला जातोय. याचं कारण म्हणजे डावी उजवी जोडी खेळपट्टीवर बघायला मिळते. भावेश तले
आता मात्र उजव्या हाताचा बॅटर सामना करण्यासाठी तयार झालेला आहे. फुलटॉस चेंडू होता, लोअर फुलटॉस चेंडू उजव्या यष्टीवरचा, पण समाचार घेता आलेला नाही. चेंडू जातो डॉट. निर्धाव चेंडूची समाप्ती. धावसंख्या कायम आहे धावपलकर 14. ताहिर पुन्हा एकदा सज्ज होतोय. आता इथून क्लास क्रिकेट दाखवावं लागेल. बॉलच्या मेरिट नुसार क्रिकेट खेळावं लागेल. चेंडू बॅटच्या टोवर लागून गेला बिहाइंड द विकेट. एकच धाव मिळेल. धावसंख्या हलूच पुढे सरकताना धावपलकर 15. 15 चेंडू आणि 30 धावांची आवश्यकता आहे. म्हणजे प्रत्येक चेंडूवर 2 धावा असं समीकरण आता शिल्लक राहिलेले आहे. 15 चेंडू 30 धावा. पुन्हा एकदा ताहिर सज्ज होतोय बॉलिंग मार्कवर. चेंडू आणि बॅटचं हवं तसं संपर्क होत नाही. चेंडू जाते डॉट. निर्धाव चेंडूची समाप्ती. जसजशी निर्धाव चेंडू जातील तसतसा दबाव निर्माण होईल. वेळ या संघावर. ह्या उलट षटकार किंवा चौकार लागला तर दबाव निर्माण होईल तो SK व्हॅली मुंब्रा या संघावर. 14 चेंडू आणि 30 धावांची आवश्यकता. पुन्हा एकदा सज्ज होते ताहिर बॉलिंग मार्कवर. चेंडू आणि बॅटचा संपर्क झालेला नाही. पाहतोय काहीतरी वेगळा करण्याचा प्रयत्न केला होता. पंचांचा व्हाईट बॉलचा इशारा येतोय. उजव्या यष्टीच्या खूपच बाहेर वळण घेणारा हा चेंडू होता. पंचांनी दंडित केलेला आहे की हा चेंडू व्हाईट आहे. या सिंगलच्या मदतीने धावसंख्या वाढते धावपलकर 16. अजून 29 धावांची आवश्यकता आहे. 14 चेंडू शिल्लक राहिलेले आहेत. पुन्हा एकदा ताहिर. जबरदस्त फटका, स्ट्रेट फटका खेळला होता. एक धाव पूर्ण केलेली आहे. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न केला जातो. 2 धावा पूर्ण. जबरदस्त एफर्ट दाखवला होता पण 2 धावा पूर्ण करते विजेंद्र. धावसंख्या वाढते धावपलकर 18. 18 धावा आतापर्यंत धावपलकर जोडलेले आहेत. चेंडू शिल्लक या षटकामधील शेवटचा चेंडू शिल्लक आहे. 13-27 इक्वेशन. बॉल टू रन पाहतोय आपण धावपलकावर. 13 चेंडू शिल्लक आहेत. 27 धावांची आवश्यकता. ताहिर सज्ज होते बॉलिंग मार्कवर. पुल केलेले आहे. ही स्ट्रेंथ आहे. सिग्नेचर ट्रेडमार्क षटकार विजेंद्रच्या बॅट मधून. दोन षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या धावपलकावर 24. विजेंद्र असा खेळाडू आहे की एकाकी सामना जिंकण्याची त्याच्या मनगटामध्ये ताकद आहे. त्याच्या बॅटमधून एक शक्तिशाली आणि बलशाली षटकार आपण बघितला. पुल केला होता पॉवरफुल. जबरदस्त मायटी हिट त्याच्या बॅटमधून आलेला आहे. आता मात्र इक्वेशन चेंज झालेलं आहे. 12 चेंडू आणि विजयासाठी 21 धावांची आवश्यकता. जबरदस्त आता फाईट देतोय मैदानाच्या आतमध्ये विजेंद्र आणि त्याला चांगली साथ देताना भावेश. मिडल कॉन्फरन्स मैदानाच्या आतमध्ये बघायला मिळते. विचार विनिमय सुरू आहे. तिसऱ्या षटकासाठी निश्चितच गोलंदाज कोण असेल. चला स्पीडअप करायचं, जास्त वेळ घेऊ नका. 12 चेंडू आणि 21 धावांची आवश्यकता. तिसऱ्या षटकासाठी बॉलिंग मार्कवर सज्ज होईल बॉलर. तत्पूर्वी ड्रिंक्स इंटरव्हल झालेलं आहे. स्ट्रॅटेजिक टाइम आउट. भव्य आणि दिव्य अशी स्पर्धा
झुंजार मित्रमंडळ कोलशेत आयोजित 60+ वर्ष अभिमानाची पाहतो आपण झुंजार क्रीडा मंडळ कोलशेतची आणि प्रतिवर्षाप्रमाणे ह्या वर्षी देखील अतिशय अभूतपूर्व क्रिकेटचा हा दैदिप्यमान सोहळा त्यांच्या माध्यमातून आपल्याला बघायला मिळते. हु विल बी द चॅम्पियन, कोण हा चषक आपल्या गावामध्ये घेऊन जाणार, याचं उत्तर आपल्याला उद्या संध्याकाळी ठीक 5 वाजता मिळेल. एक से बढ़कर एक टीम सुपरस्टार खेळाडू ह्या स्पर्धेमध्ये खेळताना आपण पाहतोय. तिसऱ्या षटकासाठी बॉलिंग मार्कवर सैफ, सामोरं जाईल बॅटर भावेश थळे. 12 चेंडू शिल्लक आहेत. धावांची आवश्यकता 21. जसजशी संध्याकाळ होत जाईल तसतसे प्रेक्षक स्टँड खचाखच भरलेला आपल्याला बघायला मिळतील. सेफ तैयार होते बॉलिंग मार्कवर. समय के बारे में सहयोग करना है प्लीज. बारा चेंडू आणि विजयासाठी धावांची आवश्यकता 21. 12 गेंदे 21 रन. 12 बॉल 21 रन टू विन. जबरदस्त फटका पंच खेळले. चेंडूला गॅप मधून पाठवायचं होतं पण जबरदस्त फिल्डिंग बघायला मिळते. बॅकआउट पॉइंटला फक्त एकच धाव मिळेल. स्ट्राईक रोटेट केलेली आहे. भावेश तले यांनी सेन्सिबल क्रिकेट दाखवलेलं आहे. स्ट्राईक दिलेली आहे ती विजेंद्रला. धावसंख्या वाढते. धावफलकावर 25. इक्वेशन पाहते 11 चेंडू आणि धावांची आवश्यकता ती 20. 11 चेंडू आणि 20 धावांची आवश्यकता. जोपर्यंत खेळपट्टीवर विजेंद्र राहील तोपर्यंत मुंबरा संघाला धोक्याचा इशारा असेल. 11 चेंडू आणि 20 धावा असे इक्वेशन पाहतो आपण स्कोरबोर्डवर. पुन्हा एकदा सज्ज होते बॉलिंग मार्कवर सैफ. विजेंद्र पाटील असा खेळाडू आहे, त्या कॅलिबरचा, त्या स्टँडर्डचा, त्या लेवलचा खेळाडू आहे. मी मगाशी देखील उल्लेख केला होता. सैफ राईट आर्म ऑन द विकेट. चेंडू बॅटच्या टोवर लागून जातो बिहाइंड द विकेट. फक्त एकच धाव मिळेल. डिक्लेअर झोन मध्ये चेंडू गेलेले आहे. धावसंख्या धावफलकावर 26. विजयासाठी अजून धावांची आवश्यकता आहे. येणाऱ्या 10 चेंडूंमध्ये 19. 10 गेंदे बचे, 19 रन चाहिए अभी भी इस मुकाबले को जीतने के लिए. पुन्हा एकदा साहेब. चेंडू जबरदस्त ऑन साइडला ड्राईव्ह केलेले. एक धाव पूर्ण करतोय. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न केला जातोय. सहज 2 धाव पूर्ण करताना विजेंद्र. धावसंख्या वाढते. धावफलकावर 28. 9 चेंडू शिल्लक आहेत आणि 17 धावांची आवश्यकता. एक मोठा फटका पुन्हा एकदा सामन्यामध्ये ट्विस्ट चुरस निर्माण करेल पण तो फटका येणे हे अत्यंत गरजेचे आहे. मोक्ष 11 वेले संघाच्या दृष्टिकोनातून. पुन्हा एकदा सेफ सज्ज होते बॉलिंग मार्कवर. राईट आर्म ओव्हर द विकेट. वारंवार फिल्डिंग मध्ये बदल केला जातोय. सेफ तयार होते बॅटर विजेंद्र पाटील. जबरदस्त फटका. स्टँड अँड डिलिव्हर. तुफानी षटकार. विजेंद्र पाटीलचा हॉट फेवरेट स्ट्रोक सिक्सर. मगाशी उल्लेख केला होता की एक संकट मोचक खेळाडू आहे. मुसीबत में खड़ा वही सबसे बड़ा. आणि आता मात्र 8 चेंडू आणि विजयासाठी 11 धावांची आवश्यकता आहे. चेंडू जाते डॉट. निर्धाव चेंडूची समाप्ती. इक्वेशन आता शिल्लक राहिलेले आहे. 7 चेंडू आणि 11 धावांची पुन्हा एकदा आवश्यकता असेल हा सामना जिंकण्यासाठी मोक्ष 11 वेल या संघाला.
7 चेंडू शिल्लक आहेत, 11 धावांची आवश्यकता. सैफ पुन्हा एकदा सज्ज होते बॉलिंग मार्कवर. इनसाइड आउटचा फटका केलेला आहे. क्षेत्ररक्षक झेपावते, झेल घेण्याचा प्रयत्न, दुसऱ्या प्रयत्नामध्ये झेल टिपलेला आहे विजेंद्र बाद. आणि अशा प्रकारे 3 षटकांच्या अखेरीस धावसंख्या धावपलकावर बघायला मिळते ती 34. अंतिम षटकामध्ये विजयासाठी आता धावांची आवश्यकता त्या 11. साकारली पण फिनिशर तो ठरू शकलेला नाही. आता मात्र पाहतोय शेवटचा अंतिम षटक. 6 चेंडू शिल्लक आहेत, 11 धावांची आवश्यकता. न्यू बॅटर लवलेश मैदानाच्या आतमध्ये इंटर झालेले आहे. शेवटच्या षटकासाठी बॉलिंग मार्कवर शाहिद. भावेश थले देखील एक जबरदस्त फायटर खेळाडू आहे, एक यशस्वी कॅप्टन आहे व्हेल या संघाचा. चला गेम ऑन करायचा आहे, कुठल्या प्रकारचा वेल विलंब आपण लावू नका. शाहिद सज्ज होईल बॉलिंग मार्कवर. 6 चेंडू शिल्लक आहेत, 11 धावांची आवश्यकता. वार पलट वार करावा लागेल व्हेले संघाला सामना जिंकण्यासाठी. एका बाजूने बुमरा संघ देखील चांगली टक्कर देतोय. शाहिद सज्ज होतोय बॉलिंग ट्रॅकवर. जबरदस्त संघर्ष सुरू आहे मैदानाच्या आतमध्ये बॅट आणि बॉल मध्ये. ब्लाइंड स्विंग करायचं होतं, चेंडू आणि बॅटचा संपर्क होत नाही. चेंडू जातो डॉट. 5 चेंडू आणि 11 धावांची आवश्यकता. डॉट बॉल दबाव निर्माण करेल व्हेले संघावर. या उलट चौकार किंवा षटकार आला तर दबाव निर्माण होईल मुंब्रा या संघावर. 5 चेंडू 11 धावांची आवश्यकता. पुन्हा एकदा शाहिद सज्ज होते लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट. फिल्डिंग मध्ये वारंवार बदल केला जातोय. चला वेळे संदर्भात सहकार्य करायचं, जास्त वेळ घेऊ नका. पाच चेंडू आणि 11 धावांची आवश्यकता आहे विजय मिळवण्यासाठी. एक मोठा फटका येणे अत्यंत गरजेचे झालेले आता व्हेले संघाच्या दृष्टिकोनातून. भावेशने आतापर्यंत 4 चेंडू फेस केलेले आहेत आणि फक्त तो 2 धावांवर खेळतोय. त्याला आता चांगल्या फॉर्ममध्ये यावं लागेल. संघाला जर विजय मिळवून द्यायचा असेल तर, हा सामना जिंकून द्यायचा असेल तर. शाहिद बॅकफुट पंच करायचं होतं पण चेंडू आणि बॅटचा अवधचा संपर्क झालेला नाही. बाद होते भावेश थले. धक्का लागलेला आहे मोक्ष 11 व्हेल या संघाला.
4 चेंडू आणि 11 धावांची आवश्यकता. भावेश थले बाद झालेले आहे, धक्का लागलेला आहे. आता मात्र निश्चितच 4 चेंडू शिल्लक आहेत, 11 धावांची आवश्यकता. जिगरबाज खेळ करावा लागेल, धाडस दाखवावा लागेल, साहसी खेळ करावा लागेल बॉबीला आणि लवलेशला विजय मिळवण्यासाठी. प्रयत्नांची पराकाष्ठा सुरू आहे दोन्ही बाजूने. गोलंदाज शाहिद सज्ज होते. चला वेळेसंदर्भात सहकार्य करायचं आहे, जास्त वेळ घेऊ नका. मुमरा फिल्डिंग करणाऱ्या मुमरा संघाला ऑफिशियल वॉर्निंग आहे. 4 चेंडू आणि 11 धावांची आवश्यकता. भावेश आणि विजेंद्र यांच्यामध्ये तब्बल 21 धावांची भागीदारी झाली होती, पण ती ब्रेक झालेली आहे. दोन्ही फलंदाज बाद झालेले आहेत. फॉल ऑफ विकेट. पहिला फलंदाज 5, दुसरा 13, तिसरा 34, चौथा 34 असे गडी बाद झालेले आहेत. अंदाधुंद बॅट चालवली होती, धाव घेण्याचा प्रयत्न केला जातोय तिथे, पण एक्झॅक्टली काय घडले तिथे पाहावं लागेल. वेटिंग फॉर द अंपायर डिसिजन. फलंदाजाला मला वाटते बाद घोषित केलेले आहे. धावबाद स्वरूपामध्ये आणखी एक धक्का लागलेला आहे. न्यू बॅटर विराज मैदानाच्या आतमध्ये जातोय. पुन्हा एकदा इक्वेशन मध्ये पाहतो आपण. चेंज होताना 3 चेंडू 11 धावांची आवश्यकता. हळूहळू मजबूत पकड निर्माण करतोय मुमरा संघ, पण सामना संपलेला नाही. विराज हा देखील एक विस्फोटक फलंदाज आहे. मोक्ष 11 व्हेल या संघाचा, त्याच्याकडे देखील चांगली क्षमता आहे. तो कॅलिबरचा त्या प्लेयर निश्चितच आहे. 3 चेंडू आणि 11 धावांची आवश्यकता. विश्वास 11 कलवा संघ कर्णधार आपण सज्ज राहायचं. चालू सामन्यातील विजयी संघाशी लगेचच आपल्याला फाईट द्यावी लागेल. टॉस करण्यासाठी कॅप्टन आपण तयार राहायचं आहे. पुन्हा एकदा सज्ज होणार आहे बॉलिंग मार्कवर शाहिद. 3 चेंडू आणि 11 धावांची आवश्यकता. उलटा चेंडू होता, समाचार घेता आलेले नाही बॅटरला. 1 धाव पूर्ण केलेली आहे, स्ट्राईक रोटेट केलेली आहे. शेवटचे 2 चेंडू शिल्लक आहेत आणि 10 धावांची आवश्यकता. आता मात्र निश्चितच ह्या 2 चेंडूंमध्ये 2 मोठे फटके खेळावे लागतील. 1 षटकार आणि 1 चौकार. शाहिद खूप चांगली गोलंदाजी करतोय. आतापर्यंत त्याने 4 चेंडू टाकले, त्याने फक्त 1 धाव खर्च केलेली आहे. जबरदस्त भेदक गोलंदाजी तो करतोय. 2 चेंडू 10 धावांची आवश्यकता. बॉबी आपल्या संघाला विजय मिळवून देईल का? शाहिद. चेंडू मात्र निश्चितच स्वेअर. पंचांचा व्हाईट बॉलचा इशारा येतोय. शेवटचे 2 चेंडू शिल्लक आहेत, त्यांनी 9 धावांची आवश्यकता असेल हा सामना जिंकण्यासाठी. शाहिद पुन्हा एकदा सज्ज होतोय. पुल अँड पॉवरफुल डिलाइटफुल सिक्सर बॉबीच्या बॅटमधून. कहाणी में ट्विस्ट. थँक यू डीजे.
कालच्या दिवसामधील जो शेवटचा सामना झाला होता त्या सामन्यामध्ये देखील अशाच प्रकारची इक्वेशन होती. 1 चेंडू आणि 3 धावांची आवश्यकता आहे. चेसिंग कंपल्सरी याची नोंद घ्यायची आहे दोन्ही संघांनी. काल केवणी दिवे वर्सेस बालकुम असाच सामना झाला होता. शेवटच्या चेंडूवर 3 धावांची आवश्यकता असताना केवणी दिवे संघातील बॅटर्सने 2 धावा पूर्ण केल्या आणि चेसिंग कंपल्सरीच्या बलावर तो सामना जिंकला. गावदेवी बालकुम या संघाने गोल्डन डिलिव्हरी आणि गोल्डन 3 धावांची आवश्यकता. फुलटॉस क्षेत्ररक्षक दक्ष 1 धाव पूर्ण केलेली आहे. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न 2 धावा पूर्ण केलेल्या आहेत आणि तिसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न केला जातोय. तिथे तिसरी धाव घेताना बॅटर धावचीत बाद होते आणि चेसिंग कंपल्सरीच्या बलावर हा सामना जिंकलेला आहे. एसके व्हॅली मुंब्रा या संघाने. मेनी कॉंग्रॅच्युलेशन. हार्ड लक, टफ लक, मोक्ष 11 व्हेले टीम. प्रकाश शेळके साहेब आपलं हार्दिक स्वागत आहे. या सामन्यातील सामनावीर खेळाडू आहे. निश्चितच 2 खेळाडू रेस मध्ये आहेत सामनावीराच्या. हार्ड लक व्हेले टीम चेसिंग कंपल्सरीच्या बलावर